ओम श्री परमात्मने नमः। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत, शाम और सब छंदों में ज्ञात्री छंद में ही हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत में ही हूँ। शाम वेद में बृहत शाम नामक एक गीति है। सामवेद में बृहत शाम नाम एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक पृष्ठ स्त्रोत है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत शाम को परमात्मा ने अपनी विभूति बताया गया है। वेदों की जितनी छंदोबद्ध चर्चाएं हैं उनमें ज्ञात्री की मुख्यता है। ज्ञात्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में ज्ञात्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। ज्ञात्री रूप में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने ज्ञात्री को अपनी विभूति बताया है। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण प्रभु ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। वसंत ऋतुओं में बिना वर्षा के ही वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी रहती है और ना अधिक सर्दी। इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की है। अतः चिंतन केवल भगवान का ही करना चाहिए। चिंतन मनन परमात्मा का ही करना चाहिए। भगवान ने वेदों में सामवेद और अपनी विभूति बताया है। यहां भगवान ने सामवेद में भी बृहत शाम को अपनी विभूति बताया है। वेदों में परमात्मा की विभूति सामवेद है और उस सामवेद में भी बृहत शाम एक स्थिति है। उसको परमात्मा ने विशेष स्थिति बताया है। इस सत्य को जानना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, स्वयं के हृदय रूपी गुफा में स्व का दर्शन, परमात्मा परम प्रकाश, परम पिता के प्रकाश का दर्शन करना ही मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ना, मनुष्य जीवन सफल करना, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये महान विद्या का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। सत्य योग, नित्य योग प्राप्ति करने का ज्ञान है। ग्रह राजयोग, गुहा राजयोग, राज गुहा योग प्राप्ति का ज्ञान है। राज विद्या योग प्राप्ति का ज्ञान है। ब्रह्म विद्या योग प्राप्ति का ज्ञान है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। इस विषय में इस प्रकार भगवान को हम जान सकते हैं, भगवान को अपना मान सकते हैं, भगवान से हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। वेदों की जितनी छंदोबद्ध चर्चाएं हैं उनमें ज्ञात्री की मुख्यता है। ज्ञात्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में
गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान, गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। स्वरूप, परमात्मा और ध्यान तीनों परमात्मा के होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति कहा है, गायत्री को अपनी विभूति बताया है। परमात्मा ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। इस सत्य को जानना होगा। ये सत्य ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूं, जीतने वालों की विजय मैं हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूं। छल करके दूसरों को राजवैभव, धन संपत्ति आदि का सर्वस्व का अपहरण करने की विशेषता सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंका, यहां भगवान ने छल करने वालों ने जुए को अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों में इसका निषेध क्यों किया गया है? तो यहां इस शंका का समाधान करता हूं मैं। ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहां नहीं है, यहां तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहां कहां करूं, मैं आपका चिंतन कहां कहां करूं, मैं आपका चिंतन कहां कहां करूं, जीव परमात्मा से पूछ रहा है। जीव के इस प्रश्न के अनुसार प्रभु ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है। अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहां दृष्टि पड़े वहां संसार को ना देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है। अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूं, परिपूर्ण हूं। इस सत्य को जानना होगा, इस सत्य को समझना होगा बहुत ही गहनतम से। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है। इसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें प्रभु का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखे तो उसमें हार जीत को देखा तो हारने और जीतने की शक्ति जुए की न मानकर भगवान की ही माने, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है, भगवान की ओर अपना मन ले जाने में है। प्रभु की ओर अपना मन मोड़ देने का ही नाम विभूति है। समस्त जगत में प्रभु के ही दर्शन करो। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, इन वाक्यों का, इन दिव्य शब्दों का यही स्वरूप है, यही इनका चिंतन करना चाहिए। परमात्मा की ओर अपनी समस्त शक्तियों को मोड़ देना चाहिए। समस्त विचार, समस्त सोच परमात्मा तत्व की ओर मोड़ना चाहिए। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है।
पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा के ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। इसलिए प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु को तत्व से जानने के उद्देश्य से इन ही विभूतियों का वर्णन किया गया है। प्रभु ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है जीव से। महापुरुष के उस देवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भागवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप में से भगवान आए हैं, विजय रूप से परमात्मा आए हैं। व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की प्रभु ने शास्त्रों में, वेदों में, गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोग की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, भोग और ऐश्वर्य में अशक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका का बुद्धि नहीं होती। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा, अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा, अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा, अब तो मैं केवल प्रभु का भजन ही करूंगा, अब तो मैं केवल परमेश्वर का भजन ही करूंगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी प्रभु का साधु बताते हैं, दुराचारी को भी प्रभु साधु बताते हैं। अब तो मैं केवल प्रभु का ही भजन करूंगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जो भगवान की तरफ चलने का निश्चय है उसको परमात्मा ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, सर्वेश्वर ने, उस परब्रह्म ने अपनी विभूति बताया है। अपनी विभूति बताया, निश्चय ही परमात्मा की विभूति है। परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाना ही परमात्मा की प्राप्ति की ओर चलना परमात्मा की प्राप्ति की विभूति है। निश्चय ही परमात्मा की विभूति है। निश्चय अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। प्रत्येक ऐसा मानना चाहिए कि यह प्रभु की विभूति है और इसी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। ऐसा मानना चाहिए कि परमात्मा की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। प्रभु की कृपा से निश्चय रूपी विभूति मुझे प्राप्त हुई है। सात्विक मनुष्य में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने, परमात्मा की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वत भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। उन गुणों में परमात्मा को देखकर परमात्मा को ही याद करना चाहिए। ये सत्य ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति प्राप्ति का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो,
तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है, उस शंका का समाधान हो जाता है। प्रभु ने कारण रूप से विभूतियों का वर्णन किया है। परमात्मा अपनी विभूति के बता रहे हैं जीव से। वृषि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन में हूं, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूं। यहां प्रभु श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत व्रण वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप वर्णन किया है। यहां भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही है। जितनी विभूतियां आई हैं वे सब संसार की दृष्टि ही है, तत्व तो वे परमात्मा स्वरूप ही है। पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि और जो कुछ संस्कृत वाड्मय है वह सब का सब व्यास जी की कृपा से ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्चिष्ट माना जाता है। कहीं भी इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं। इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए कि यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। व्यास जी की अगर विशेषता दिखती है तो परमात्मा को याद करना चाहिए, इस सत्य को जानना होगा। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो वह महत्ता को प्रभु की ही माननी चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाली संसार की नहीं हो सकती। इस सत्य को जानना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, यह महान ज्ञान है, यह मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। गोपनीय भावों में मौन में हूं और ज्ञान वालों में ज्ञान में ही हूं। प्रभु ये कह रहे हैं। जीव से प्रभु अपनी विभूतियों का दर्शन करवा रहे हैं। दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वालों के भावों को हरेक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान जानकारी है वह भगवान की विभूति है, इसलिए
हे कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। यह सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सब ज्ञान के अंतर्गत ले सकते हैं। ज्ञानवतः महम्, इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। इस सत्य को जानना होगा, इस सत्य को समझना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, सत्य योग, नित्य योग, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। ये स्वयं की ऊर्जा को रूपांतरित करने का ज्ञान है, परमात्मा तत्व को जानने का ज्ञान है, उसका दर्शन का ज्ञान है। इसी ज्ञान को जानकर, इसी ज्ञान को चिंतन और मनन करके, इस ज्ञान की दीक्षा प्राप्ति करके जीव मोक्ष और मुक्ति को प्राप्ति कर सकता है, 84 लाख बंधन से मुक्त हो सकता है गुरु कृपा से। गुरु कौन है? गुरु परमात्मा है, जो समस्त जीवों के भीतर जो आत्मा है, उन आत्मा में विराजमान वो परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ महादेव ही प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का गुरु नहीं, महा गुरु है। वो परम तत्व ही सभी का गुरु है, वो परमात्मा ही गुरु है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। प्रकृति, जीव और परमात्मा सभी की सेवा हम समस्त मनुष्यों को करनी चाहिए। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, भारती, ईडा, सरस्वती, इन शक्तियों को समझकर हम अपनी स्वयं की शक्ति जागृत कर सकते हैं। श्री गणेश जी की कृपा से मूलाधार चक्र में प्रवेश करके सहस्त्रार तक अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं, उधोगति कर सकते हैं, अधोगति नहीं, उधोगति। अपनी ऊर्जा को अग्नि की तरह ऊपर ले जाना है। सत्य योग, नित्य योग का अभ्यास और अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास करके इस सूत्र के साथ आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे चलना है। जैसे कि प्रकाश आगे ही आगे चलता है, कभी भी प्रकाश पीछे की ओर गति नहीं करता। प्रकाश या वाहन की लाइट या टॉर्च की लाइट या दिया की रोशनी सिर्फ ऊपर ही ऊपर या आगे ही आगे चलती है, आगे ही आगे चलती है, कभी पीछे गति नहीं होती, सिर्फ आगे ही आगे। ये परम सूत्र है, ये महान सूत्र है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का जागृति का, कुंडलानी शक्ति के दर्शन मात्र का, अपनी कुंडलानी, अपने मूलाधार में जो ऊर्जा आपकी सोई हुई है वो कुंडलानी शक्ति है। कुंडलानी शक्ति का मतलब है महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की प्राप्ति का ये योग है, ये ब्रह्म योग है, ये राज योग है, ये राज गुहा योग है, अत्यंत गुप्त योग है, राज विद्या योग है, ये अनादि योग है, आदि नहीं अनादि योग है, ये सबका योग है। इस योग से आप उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसका अभ्यास करके, इसको सूत्र की, इस योग की दीक्षा प्राप्त करके, दीक्षा में एक मंत्र प्राप्त करके, मंत्र का मतलब है, मंत्र का मतलब है अपने मन को काबू करना, यही मंत्र है। बाकी कुछ गुप्त बातें हैं, उसको विशेषता हम यहां पे नहीं बता पाएंगे। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी
गुफा में, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं, उस परम तत्व को, परमात्मा को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें। ये आत्म साक्षात का ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। इस ज्ञान को आप सभी प्राप्ति करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः नमः नमः। ओम